पहला अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्वः मामकाः पांडवा च श्वे किम कुर्वत संजय। पूरा विस्तृत विवरण जानेंगे क्या है। महाभारत के युद्ध का प्रारंभ होने से पहले कुरुवंश के महाराज धृतराष्ट्र ने अपने सारथी और विश्वास पात्र संजय से प्रश्न किया। यह प्रश्न एक साधारण जिज्ञासा मात्र नहीं था, बल्कि इसके पीछे उनकी चिंता, मोह और उनके अपने पुत्रों यानी कि कौरवों के प्रति आसक्ति छिपी हुई थी। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, तुम दिव्य दृष्टि के माध्यम से इस युद्ध भूमि में हो रही घटनाओं को देख सकते हो। मुझे बताओ, जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो न्याय और धर्म का प्रतीक है, मेरे पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र यानी कि पांडव जो युद्ध की इच्छा से वहां एकत्र हुए हैं, उन्होंने क्या किया। अब शब्दों का विस्तार करेंगे, पूरे श्लोक के शब्दों का विस्तार करेंगे। पहला है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र जो जन्म से ही नेत्रहीन है, युद्ध का विवरण जानने के लिए व्याकुल है। उनकी दृष्टिहीनता उनके जीवन में केवल शारीरिक सीमा नहीं है, बल्कि उनके निर्णयों पर भावनाओं की अंधता का भी प्रतीक है। दूसरा, धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है क्योंकि यह वह स्थान है जहां धर्म और अधर्म की परीक्षा होगी। यह भूमि उस समय से ही धर्म और सत्य की प्रतीक मानी जाती थी। तीसरा, कुरुक्षेत्र। कुरुवंश की यह भूमि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अनेक राजाओं और ऋषियों ने तपस्या की थी। चौथा है समवेता युयुत्स्वः। समवेता का अर्थ है एकत्रित होना और युयुत्स्वः का अर्थ है युद्ध करने की इच्छा रखने वाले। यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और उत्सुक भी हैं। पांचवा, मामका पांडवच्च श्वे। मामका माने अर्थात मेरे पुत्र यानी कौरव, और पांडवच्च श्वे यानी पांडु के पुत्र। यह शब्द धृतराष्ट्र की मानसिकता को स्पष्ट करता है, जहां वो पांडवों को अपने परिवार का हिस्सा मानने से इनकार करते हैं और केवल कौरवों को अपना मानते हैं। छठा, किम कुर्वतः। यह प्रश्न उनकी जिज्ञासा, चिंता और अपने पुत्रों के प्रति मोह को दर्शाता है। उन्हें युद्ध के परिणाम की चिंता है। अब पूरे श्लोक की व्याख्या को जानेंगे। धृतराष्ट्र का ये प्रश्न उनके अंतर्मन की स्थिति को दर्शाता है। एक ओर उन्हें अपने पुत्रों की हार का डर है, तो दूसरी ओर पांडवों की विजय का भय। यह श्लोक न केवल युद्ध का आरंभिक दृश्य प्रस्तुत करता है, बल्कि मनुष्य की भावनाओं और मानसिक संघर्षों का भी प्रतीक है। इस श्लोक के माध्यम से गीता की यात्रा आरंभ होती है, जो धर्म, कर्म और जीवन के उच्चतम आदर्शों की व्याख्या करती है। क्या शिक्षा ले सकते हैं इस श्लोक से? पहला तो जानेंगे धर्म और कर्तव्य का क्या महत्व है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, जो यह सिखाता है कि हर स्थिति में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। यह सिर्फ युद्ध का स्थान नहीं, बल्कि सही और गलत की पहचान का क्षेत्र है। दूसरा, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सही निर्णय लेना है। धृतराष्ट्र ने यह सवाल पूछा क्योंकि वो खुद के मोह और पक्षपात में फंसे हुए थे। ये सिखाता है कि हमें अपने फैसलों में निष्पक्ष और ईमानदार रहना चाहिए। तीसरा, जीवन में सच का सामना करना चाहिए। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति आसक्त थे, जिसके कारण उन्होंने कई गलत निर्णय लिए। यह हमें सिखाता है कि मोह और अंधभक्ति से बचना और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब इस श्लोक को जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, आइए वो जानते हैं। पहला तो धर्म का पालन करें। जीवन में जो भी स्थिति हो, हमें सत्य, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, सही काम करने का संकल्प लेना चाहिए। दूसरा, निष्पक्षता अपनाएं। जब भी हमें किसी का निर्णय लेना हो, तो अपने प्रियजनों या स्वार्थ के बजाय सत्य और न्याय का पक्ष लें। तीसरा, आत्मनिरीक्षण करें। धृतराष्ट्र की तरह दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। इस प्रकार यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में धर्म, निष्पक्षता और आत्मनिरीक्षण का पालन करना बहुत
आवश्यक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये पोस्ट? आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।